दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारी समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं। इसी बीच अगर बात की जाए योगी सरकार को बड़ा झटका के बारे में, साथ ही पीईटी के अंदर टीईटी की तरह फिक्स कट ऑफ के बारे में, इसके अलावा नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती और 69,000 की मूल चयन सूची के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से मिलने वाली उन तमाम सटीक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हाल ही में पीईटी परीक्षा का आयोजन करवाया गया था 2021 के अंदर। उस समय आयोग के माध्यम से बताया गया था कि समूह गा की परीक्षाओं के लिए पीईटी करना अनिवार्य होगा, लेकिन आयोग ने इस बात की कोई जानकारी नहीं दी थी कि अगर आपके पीईटी के अंदर इतने नंबर आते हैं तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, और ना ही इसके बारे में उन्होंने कोई लिखित में जानकारी दी थी। लेकिन इससे पहले जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, उसके अंदर सिर्फ 19,000 छात्रों ने आवेदन किया था, तो आयोग ने सभी के सभी अभ्यर्थियों को बुला लिया। लेकिन लेखपाल भर्ती के अंदर पूरे तरीके से सब कुछ बदल गया। बदलने की वजह कहीं ना कहीं आयोग की बहुत सारी गलतियां, क्योंकि आयोग ने तय समय पर कट ऑफ का ऐलान नहीं किया। अगर कट ऑफ पहले बताई होती तो ज़्यादा बेनिफिट साबित होता, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इसी क्रम में पीईटी की कट ऑफ के विरोध को लेकर यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि टीईटी की तरह सभी वैकेंसी में आप सभी की जो कट ऑफ है वो होनी चाहिए। मतलब पीईटी के अंदर भी टीईटी की तरह जो कट ऑफ है वो लगाई जाए, जैसे कि वहाँ पे लगाई जाती है 55 और 60%। इसका रीज़न भी आप जानते हैं, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया जाए तो ज़्यादातर अभ्यर्थियों को पीईटी में एक यहाँ से कहीं ना कहीं ट्रेडमार्क शो हो जाएगा कि भाई हमारा जो लक्ष्य है वो इतना है और हमें इतने नंबर लेकर ही आने हैं, नहीं तो आगामी 1 साल तक किसी भर्ती में हम नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन अगर आयोग 15 गुना 20 गुना के आधार पर बुलाएगा तो कोई भी अभ्यर्थी अपने आप को सुरक्षित नहीं पाएगा। उसकी वजह यह है क्योंकि हर बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। किसी के अंदर पदों की संख्या 4,000 होगी, किसी के अंदर 2,000 होगी, किसी के अंदर 100 पद होंगे। यूडीए एलडी के अंदर 150 पद हैं, उसके ऊपर कैसे 15 गुना बुलाया जाएगा? तो अंदाजा लगाइए कि 99 परसेंटाइल लेकर आने के बाद भी आपको यहाँ से नौकरी के अंदर बैठने का मौका न दिया जाए तो भाड़ में जाए ऐसी पीईटी परीक्षा। दो बार आप सभी से पैसे लिए जा रहे हैं, पहले मुख्य परीक्षा के लिए पैसे, कभी ओटीआर, कभी पीईटी। मतलब लोगों को किस प्रकार गुमराह किया जा रहा है अंदाजा लगा सकते हैं। उसी को लेकर लिखा है कि पीईटी की कट ऑफ के विरोध को लेकर यहाँ पे जानकारी आप सभी के सामने है कि पीईटी के जो अंक का विरोध है वो किया जा रहा है। टीईटी की तहत सभी वैकेंसी के लिए एक कट ऑफ होनी चाहिए। अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो इसको लेकर अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे। यहाँ पे छात्रों की तरफ से मांग की है कि वर्गवार निर्धारित कट ऑफ दी जाए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीईटी सभी वर्गों की वर्गवार कट ऑफ को लेकर निर्धारित किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि आगामी समय के अंदर 15 गुना अभ्यर्थी किस प्रकार यहाँ से क्वालिफाई किए गए हैं और अलग अलग अभ्यर्थी की वर्गवार यहाँ से जो अभ्यर्थियों की लिस्ट है वो भी यहाँ से जारी की जाए। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि लेखपाल भर्ती के अंदर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 5 मई को कट ऑफ अंक निर्धारित कर दिए गए थे। प्रतियोगी छात्रों ने विरोध किया। आयोग को इसको लेकर निर्णय मनमाना बताया गया है। छात्रों का कहना है कि शिक्षक भर्ती के तहत अधिकारी प्रकृति की परीक्षा मतलब टीईटी के अंदर एक फिक्स कट ऑफ लगाया जाता है। एज इट इज़ यहाँ पे यूपी टीईटी के मतलब पीईटी के अंदर भी फिक्स कट ऑफ लगाया जाए। 19 तारीख को होने वाली राजस्व लेखपालों की परीक्षा के अंदर यहाँ से ज़्यादा अभ्यर्थियों को कहने की जो यहाँ पे क्वालिफाई करने की मांग की जा रही है, और एक सभी भर्तियों के लिए पीईटी के अंदर एक फिक्स कट ऑफ लगाते हुए यहाँ से जो कट ऑफ है वो जारी कर दी जाए। अगर इसकी जो मांग है वो नहीं पूरी होती है तो छात्रों की ओर से इसको लेकर कोर्ट जाया जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि संजय यादव के नेतृत्व के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के अंदर बैठकर छात्रों के माध्यम से बैठक की गई और उनका कहना है कि फिक्स कट ऑफ लगवा कर सभी वैकेंसियों के अंदर एक कट ऑफ जारी करने का प्रयास किया जाएगा। और अगर आयोग इस बात को स्वीकार नहीं करता है तो मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे और पीईटी की कट ऑफ को रद्द करने की मांग की जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा झटका लगा है उत्तर प्रदेश योगी सरकार को। असल में मामला क्या है वो मैं आप सभी को बता दूं। दोस्तों कल देर रात को एक वीडियो बनाते हुए मैंने आप सभी को जानकारी दी थी एक छोटे से ऑर्डर के अंदर। इसमें बहुत सारे छात्रों ने मुझसे ये भी कहा था कि सर ऑर्डर के अंदर ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि मेरे माध्यम से आपको 100% जानकारियाँ दी जाती हैं। आपको समाचार पत्रों में 2 दिन बाद जानकारी मिलती है, लेकिन क्या करें कि समाचार पत्रों में सीधा हिंदी में लिखा होता है और आप सभी को लगता है कि बिल्कुल सही है। मैंने इसी ऑर्डर के माध्यम से जो आपको बताया था उसी के आधार पर आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है। राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट के माध्यम से चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। अगर आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं या फिर 6,800 शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो ये दोनों के लिए आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार के माध्यम से जब 6,800 की घोषणा की गई थी उसी समय पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी दी गई थी। उसके बाद ना तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई और ना ही 6,800 को आज तक नियुक्तियां मिली, और जब तक पुरानी भर्तियां
लटकी हुई हैं तब तक नई भर्तियां शुरू होंगी, ऐसा हो पाना संभव नहीं है। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा कहना है आपके नए शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी का। उनके माध्यम से जानकारी दी जाती है कि पहले हम पुरानी भर्तियों को पूरा करेंगे। पहले इस मामले को समझने का प्रयास करें। दो जानकारी हैं, पहले मैं आपको एक को दिखाना चाहूँगा। इसके अंदर लिखा हुआ है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने भर्ती के गैर विज्ञापित पदों के 19,000 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दिए जाने को लेकर 6,000 सीटें दिए जाने के मामले पर चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि 69,000 पदों के अतिरिक्त किसी भी पद की जो नियुक्ति है वो न की जाए और गैर विज्ञापित पदों की रिक्तियों को किसी भी दशा के अंदर न भरा जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी प्रकार इन पदों को नहीं भरा जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह जी के माध्यम से दिया गया है। नीचे लिखा है कि 28 जुलाई को इस मामले को लेकर राज्य सरकार को जवाब पेश करना होगा और उसके बाद में आगे की कार्रवाई आपको देखने के लिए मिलेगी। ओबीसी एससी छात्रों का मानना है कि लगभग 19,000 से ज़्यादा सीटों का घोटाला हुआ है, जबकि प्रदेश सरकार ने 6,800 सीटें ही दी हैं। याचिका में कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया के द्वारा अगर बात की सरकार के द्वारा 1981 आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन किया गया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार विज्ञापन जारी किए बगैर एक भी सीट नहीं भर सकती है। इस भर्ती का मूल विज्ञापन 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर जारी किया गया था, जिसके बाद आप सभी जानते हैं कि 69,000 के सापेक्ष 3 बार में नियुक्तियां की गई। पहले 31,000, दूसरी बार 37,000 और तीसरी बार लगभग 6,000। लेकिन बाद में सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि भाई हमसे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर घोटाला हो गया है और उसी घोटाले के समय पर सरकार के माध्यम से नई 70,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान कर दिया गया और उसके बाद में 6,800 का ऐलान किया गया। अब जब से 6,800 भी लटकी हुई है और नई शिक्षक भर्ती भी लटकी हुई है। एक बात तो पूरे तरीके से तय है, अगर शिक्षा मंत्री की बातों में 1% भी विश्वास है तो आप इस बात को मान लें कि जब तक यहाँ से पुरानी भर्ती पूरी नहीं हो जाती, मतलब कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी नहीं हो जाती, उससे पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक बड़ा झटका आप सभी को भी है, क्योंकि बार बार ये मामला कहीं ना कहीं न्यायालय में जाकर लटक रहा है और अगर इसी तरह लटकता रहा तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर भी लिखा है कि शिक्षक भर्ती के गैर विज्ञापित पदों का चयन प्रक्रिया रोक दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से जो आदेश है वो दिया गया है कि 6,800 की जो नियुक्ति है वो किसी हालत में नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार विज्ञापन जारी किए बिना एक भी सीट की जो भर्ती है वो नहीं कर सकती है। इसमें मूल विज्ञापन 69,000 पदों के सापेक्ष जारी किया गया था। अब इसके अंदर एक भी सीट पर नियुक्ति नहीं की जाएगी। असल में मामला यह है कि 6,800 वाले अभ्यर्थी भी सरकार ने लटका दिए और 70,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो छोटी मोटी भर्ती आनी थी वो भी अभी पूरे तरीके से लटकी हुई है। पहले लखनऊ बेंच के माध्यम से स्टे दे दिया गया था, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से इस भर्ती पर रोक लगा दी गई है। और जब तक ये पुरानी भर्तियां लटकी रहेंगी तब तक नई शिक्षक भर्ती के लिए और भी कहीं ना कहीं नुकसान आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री जी पुराने और पेंडिंग मामलों में लटके हैं। पुराने पेंडिंग मामले खत्म नहीं हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दिन ब दिन आप सभी के सामने बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। अब नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, नया विज्ञापन जारी होगा या फिर 6,800 को नियुक्ति कैसे देंगे, ये पूरे तरीके से सरकार पर डिपेंड करता है। इसी बीच अगर बात की जाए 69,000 की मूल चयन सूची को लेकर, क्योंकि यहाँ पर यह भी कहीं ना कहीं संज्ञान में आ जाती है, क्योंकि दो कोर्ट के माध्यम से एक ही आदेश दिया गया है कि भाई आप 69,000 के अंदर एक भी सीट नहीं जोड़ सकते। तो क्या 69,000 की जो चयनित अभ्यर्थी उनकी मूल चयन सूची भी रद्द हो सकती है? तो इसमें दो चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। पहला तो ये होगा कि कोर्ट के माध्यम से यहाँ पे कहीं की जांच की जाएगी कि आखिर जो आरक्षण का घोटाला है वो कैसे हुआ, क्या सिर्फ 6,800 का ही घोटाला हुआ या फिर इससे ज़्यादा का घोटाला हुआ। अगर इससे ज़्यादा का घोटाला होता है तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जांच की जाएगी और जांच में जितनी भी सीटें बनती हैं उतनी सीटें इनको देनी पड़ेंगी। फिर चाहे 69,000 की चयनित अभ्यर्थियों के लिए समस्याएं बने या फिर हाईकोर्ट के माध्यम से जो भी आदेश उस कंडीशन में दिया जाएगा वो मान्य होगा। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो 69,000 के चयनित अभ्यर्थी साथ में सरकार के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना आगामी समय के अंदर करना होगा, क्योंकि घोटाला किया है तो यहाँ से उसका जवाब भी देना होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में आने वाली नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी जानकारी होती है आप सभी को इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दे दी जाती है। मैंने आप सभी को अपने कई वीडियोस के माध्यम से जानकारी दी है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तो जारी होगा, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ। उसके पीछे की वजह क्या है वो आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। यूपीपीएससी को लगभग एलटी गेट शिक्षक भर्ती के 3,000 पदों का अध्याचन मिल चुका है। आहता स्पष्ट न होने के चलते एलटी गेट शिक्षक भर्ती अटकी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से संबंधित विभागों को आहता के स्पष्ट किए जाने को लेकर पत्र लिखा गया था, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया है। आयोग को अब तक एलटी गेट शिक्षक भर्ती के 3,000 से ज़्यादा पदों का अध्याचन मिल चुका है।
3000 से ज़्यादा पद पुरानी भर्ती के खाली हैं। हाल ही में आपको पदोन्नति भी देखने के लिए मिलेगी, उससे भी पद यहाँ से खाली होंगे। इन 3000 पदों का अध्याशन मिल जाने के बाद में अर्हता की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही नई एल टिकट शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होगा। आयोग एल टिकट शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन 2018 के अंदर जारी किया गया था, जो कि लगभग 10,768 पे था। नीचे आप सभी के सामने जानकारी और भी लिखी हुई है कि एल टिकट शिक्षक भर्ती को लेकर अर्हता की विवाद के बारे में बार बार मामला कहीं न कहीं न्यायालय में गया था। अब इसी चीज़ से बचने के लिए आयोग के माध्यम से एक बार फिर से मामले को लेकर यहाँ से विचार किया जाएगा और उसके बाद में जब तक आपकी समकक्ष अर्हता का विवाद क्लियर नहीं हो जाता तब तक नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए यूपीएसआई दरोगा भर्ती के बारे में, जानकारी आपको देखने के लिए मिलती है कि सॉल्व बिठाकर दरोगा भर्ती परीक्षा पास कराने वाले 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भी परीक्षा के हो जाने के बाद छात्रों के माध्यम से री एग्ज़ाम की मांग की जाती है। दरोगा भर्ती भी उनमें से एक है। इसकी भी परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग की जा रही है। लेकिन असल में मामला यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जब से आपका यहाँ से अगर बात की जाए शारीरिक परीक्षा होना शुरू हुई है, उसके बाद से खुलासे होने शुरू हो गए हैं। यूपी पुलिस की अगर बात की जाए प्रोन्नत बोर्ड के माध्यम से कराई गई दरोगा भर्ती सीधी भर्ती ऑनलाइन परीक्षा को लेकर अपनी जगह सॉल्व बिठाकर पास होने वाले 6 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शनिवार को इसको लेकर जानकारी देखने के लिए मिली है। अब इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए छात्रों के माध्यम से एक बार फिर से कहीं न कहीं यहाँ से परीक्षा को दोबारा कराए जाने की मांग की जा रही है, क्योंकि जब ऑनलाइन परीक्षा हुई थी उस समय बहुत सारी मार्कशीट वायरल हुई थी। छात्रों के माध्यम से मांग की गई थी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। अभी भी अभ्यर्थी इसको लेकर कहीं न कहीं मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। लेकिन जब इस प्रकार की जानकारी समाचार पत्रों में आ रही है कि भाई सॉल्वर पकड़े जा रहे हैं, छात्र पकड़े जा रहे हैं, मुन्ना भाई पकड़े जा रहे हैं, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से परीक्षा को रद्द करते हुए दोबारा की मांग की जा रही है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।